मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे तो शहबाज शरीफ ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। अगर पाकिस्तान में सियासी सूरत-ए-हाल की बात की जाए तो हालात बहुत कशीदा हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक साइड लाइन करने के लिए उसको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी जानब इस नाम नेहाद जमहूरियत की दावेदार हुकूमत ने मुल्क के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अरसे दराज से पाबंदी लगा रखी है। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान क्या हुआ, इंतहाई अहम वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमान मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। मलेशिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद के साथ पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान के इंतहाई गहरे तल्लुकात थे। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान ख़ान जो है ज़ेर-ए-एताब हैं, जिसकी बिना पर उनको इस वक्त पाबंद सलासल किया हुआ है। इस हुकूमत के तमाम तर हरबों के बावजूद इमरान ख़ान न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के इस वक्त मकबूल रहनुमाओं में से एक हैं। मलेशिया की आवाम और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म भी ये बात जानते हैं कि किस तरह ये हुकूमत लोगों के मैंडेट पर डाका डाल के हुकूमत में आके बैठी है। ताहम इस हुकूमत को बरकरार रखने के लिए चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दीवार से लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। आइन में तरमीम की ख्वाहिशमंद इस हुकूमत ने रातों रात आइन के साथ खिलवाड़ करने की एक कोशिश कर चुकी है। ताहम मौलाना फजल रहमान के दिलेराना फ़ैसले की बदौलत ये हुकूमत उस तरमीम में नाकाम रही। नाज़रीन कराम, सहाफ़ियों और सियासी मुबसरीन के मुताबिक ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। Let's go! Go! नाज़रीन कराम, अब मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करवाया जा रहा है। इस मौके पर पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की और दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी पढ़े गए। दूसरी जानब अगर 63A की बात की जाए तो अदालती माहौल भी आज पूरा दिन गर्म रहा। तहरीक-ए-इंसाफ ने बाइकॉट का ऐलान कर दिया।
इस वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वफाकी वज़रा और मशीरों के साथ मुलाकात करवाई जा रही है। थोड़ी देर कबल मैं बात कर रहा था 63A के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर माहौल इंतहाई कशीदा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपनी दरख्वास्त वापस लेते हुए इस केस से बाइकॉट का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था कि मैं बोलना चाहता हूं लेकिन मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि यहाँ पर सियासी गुफ्तगू न करें, आप इसलिए सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि सुर्खियों में आ सकें। जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि ये हुकूमत आपके लिए आइनी तरमीम ला रही है, जिसके लिए हुकूमत को वोट दरकार हैं। 63A के ज़रिए आप हुकूमत को हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस शदीद बरहम हुए और कहा कि आप यहाँ पर सियासी गुफ्तगू से परहेज़ करें और अपनी हद में रहें। इसकी वजह से आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी हो सकता है। दूसरी जानब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ज़ाती हैसियत में अदालत से बात करने के लिए दरख्वास्त दी, जिसको अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। आइनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान भर के वकला की जानिब से भी इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला। इस्लामाबाद बार के वकला ने कहा कि अगर ये आइनी तरमीम लाएगी तो इसकी भरपूर मजम्मत की जाएगी। वकला का मज़ीद कहना था कि आइन के साथ खिलवाड़ का कोई भी मौका नहीं फराहम किया जाएगा। वकला की जानिब से मुल्क भर में 7 अक्टूबर को कन्वेंशन का एहतमाम किया गया है। आइनी तरमीम के ज़रिए जो अदालतों के हाथ बांधे जा रहे हैं, उस हवाले से वकला का कहना था कि 7 अक्टूबर को मुल्क भर में कन्वेंशन के ज़रिए पूरी दुनिया को ये दिखाया जाएगा कि मुल्क के अंदर आइन के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से 4 अक्टूबर यानी कि कल बरोज़ जुम्मा को मुल्क भर के अंदर तमाम कारकुनान को इस्लामाबाद पहुँचने की हदायत कर दी है, ताकि डी चौक में अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा के ये बताया जाए कि हम किसी भी किस्म की गैर कानूनी तरमीम के ख़िलाफ़ खड़े हैं।